स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको YSD एडवेंचर का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 2.15 लाख एंड गोस टिल 2.27 लाख एक्स रूम, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कलर ऑप्शंस। फीचर्स में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बस ये है कि जो भी कलर के साथ आप जाएंगे उसके लिए आपको स्पेसिफिक प्राइस पे करना पड़ेगा। बाकी अब बात करते हैं कि YSD ने यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स किए हैं। सो ओवरऑल डिज़ाइन सेम है, बस ये है कि YSD ने यहाँ पे कुछ सटल चेंजेस किए हैं। सो फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में आपको सबसे पहले ये एडजस्टेबल विंडस्क्रीन मिलेगी। इसमें 2 स्क्रू हैं, उसकी मदद से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पे YSD का एम्बलम एंड कमिंग टूवर्ड्स द हेडलाइट। सो पहले आपको सिंगल यूनिट मिलता था, बट अब आपको यहाँ पे ये डुअल यूनिट मिलेगा। लो बीम में सिर्फ ये वाला पार्ट ऑन रहता है एंड वंस यू टर्न ऑन हाई बीम फिर ये दोनों पार्ट और प्रोजेक्टर सेटअप ऑन हो जाता है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है एंड बिकॉज ऑफ दिस इस गाड़ी का फ्रंट यार इतना गैंगस्टर, इतना बढ़िया दिख रहा है, मज़ेदार दिख रहा है यार। सो द हेडलाइट इज़ वेरी गुड, LED हेडलाइट है। बाकी यहाँ पे LED टर्न सिग्नल एकदम छोटा सा पिद्दू सा सो ये भी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह भी दी गई है जो कि बढ़िया लगता है। उसके बाद फ्रंट में अब आपको ये बीक भी मिलेगी और इसमें ये प्रोटेक्शन भी दी गई है। उसके बाद फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में आपको मोनोशॉक मिलेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी व्हील्स की तरफ आएँ, सो फ्रंट में आपको 21 इंच का व्हील मिलेगा फॉर दैट प्रॉपर ऑफ रोडिंग फील। बाकी एक चीज़ है, मेरे को ऐसा लगा कि अगर यहाँ पे ट्यूबलेस स्पोक्ड वाला कर देते ना सेटअप तो काफ़ी बढ़िया रहता, बिकॉज अभी ये स्पोक्ड व्हील है बट यहाँ पे आपको ट्यूब टायर्स मिलेंगे। सो दैट इज़ समथिंग आई फील विद द अपडेट। अगर ट्यूबलेस टायर्स हो जाते ना तो बढ़िया रहता। बाकी फ्रंट में डिस्क है, रियर में भी डिस्क है, डुअल चैनल ABS है और अब आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ही मिलेगा। सो अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या फिर ऑफ करना है तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे, जो कि एक बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पे YSD, देन वी हैव एडवेंचर, अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको ग्लॉस में चाहिए, मैट में चाहिए, अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं। सो वो एक बढ़िया बात है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो YSD का कहना है कि उनने इंजन में कोई भी अपडेट्स नहीं किए हैं, बट मेरे हिसाब से YSD ने यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स किए हैं। सो ये 334 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है और इसमें ये फिन्स वगैरह भी दी गई हैं। सो दैट इज़ गुड। पावर के बारे में बात की जाए सो 29.6 PS एंड 29.6 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे टॉर्क मिलेगा। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये सब एकदम ऑफ रोडिंग फील के लिए। नीचे की तरफ ये फाइबर की बैश प्लेट है यार, ये फाइबर की है क्या? यस, फाइबर की है यार। फाइबर की बैश प्लेट कौन देता है? सो दैट इज समथिंग। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो यहाँ पे आपको 15.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा। अच्छा है, द कैपेसिटी इज़ गुड। यहाँ पे ये ग्राफिक्स एंड ऑल, उसके बाद ये काफ़ी बढ़िया लगता है। उसके बाद हैज़र्ड लाइट स्टार्ट करने के लिए, देन वी हैव द कंट्रोल फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हॉर्न भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक USB और Type-C चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। सो ये एक कमाल की चीज़ है। बाकी इसकी प्लेसमेंट थोड़ी बेटर हो सकती थी, बिकॉज एकदम सामने है तो कभी मतलब ऐसे लगा अगर कुछ तो टूट के निकल सकता है। सो दैट इज़ समथिंग आई फील कुड हैव बीन बेटर, मतलब प्लेसमेंट थोड़ी बेटर हो सकती थी। बाकी चार्जिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड दिस इज़ द की, एकदम यार बढ़िया चाबी है। ऊपर की तरफ YSD लिखा हुआ है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है। अब इसका जो फॉन्ट वगैरह है ना, दैट आई फील कुड हैव बीन बेटर। अगर थोड़ा बड़ा होता ना तो ज़्यादा बेटर रहता, बट चलो ठीक है। यहाँ पे टैकोमीटर, स्पीड, देन वी हैव द ओडोमीटर और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है और यहाँ पे आप मोड देख सकते हैं। सो ऑफ रोडिंग, रेन एंड रोड मोड। सो 3 आपको यहाँ पे मोड मिलेंगे। अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। देन वी हैव ट्रिप A, ट्रिप B, रियल टाइम माइलेज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए। सो मल्टीपल चीज़ें हैं, अच्छा है। बस ये है कि अगर इसका साइज़ थोड़ा बेटर रहता ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता, मतलब ये फ़ॉन्ट का साइज़। बाकी यहाँ से आप इसको ऐसा, इसका एंगल भी सेट कर पाएंगे। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो ये है इस गाड़ी का फ्रंट। एकदम यार वो जो डैकार वाली बाइक्स रहती है ना, वैसा वाला आपको यहाँ पर फीलिंग आएगी। अनाव पर आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ। सो सीट काफ़ी बढ़िया है। 815 mm की सीट हाइट है। राइडर एकदम कंफर्टेबली बैठेगा। पिलियन भी यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली बैठेगा। द कुशनिंग इज़ वेरी गुड। यहाँ पे YSD का बैज है। उसके बाद लगेज वगैरह रखने के लिए प्रॉपर यहाँ पे आपको ये लगेज रैक मिलेगा।
एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से वी आर कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, अब ये जो रियर का सेक्शन है ना वो थोड़ा छोटा हो गया है। पहले ये एकदम ऐसे पीछे तक आता था, बट अब वैसा नहीं है, तो इसको थोड़ा छोटा किया गया है। बाकी पीछे की तरफ अब आपको नई LED टेल लाइट मिलेगी। पहले सिंगल यूनिट था, बट अब आपको ये डुअल यूनिट मिलेगा टू मिमिक द फ्रंट हेडलाइट। जैसा हेडलाइट में डुअल यूनिट है ना, तो यहाँ पे भी डुअल यूनिट। उसके बाद ये यार काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, छोटे से विंकर्स। उसके बाद ये अपने ब्लॉक पैटर्न टायर्स हैं। और टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो पीछे की तरफ आपको 130 सेक्शन का टायर मिलेगा, 17 इंच की रिम है। सो फ्रंट में 19 इंचेस, रियर में 17 इंचेस। और यहाँ पे बात की जाए सो वी हैव द साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा लगेज वगैरह रखने के लिए अच्छे से प्रोटेक्शन वगैरह दी गई है। सो बढ़िया है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इस मोटरसाइकिल लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक हियर इज द रिफाइनमेंट कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। अब ये इंजन इतना स्मूथ, इतना रिफाइंड हो गया है। जो पहले आपको वाइब्रेशन के इश्यूज आते थे, ऑल्सो जो इंजन से अजीब सी आवाज़ें आती थी, अब वो सब नहीं है यार। इंजन एकदम स्मूथ, एकदम रिफाइंड हो गया है। इवन एट द रेड लाइन आपको कोई भी वाइब्रेशन वगैरह फील नहीं होने वाले हैं। एंड ऑल्सो जो पहले नॉकिंग का इशू था, जब आप एक हायर गियर पे रहते थे और अगर आप स्लो डाउन हो जाते थे तो थ्रॉटल देने पे गाड़ी एकदम से खट 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 करके बंद हो जाती थी। अब वो वाली दिक्कत भी नहीं है। सो वी आर इन 4th गियर राइट नाउ। बढ़िया तरीके से पावर आती है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव हो गई हैं। जो खटखट वाली दिक्कत थी वो अब नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। सो इंजन पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। बट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस अब जो यहाँ पे पावर डिलीवरी है ना वो उतनी अग्रेसिव नहीं है। जो पहले आपको एकदम अग्रेसिव पावर मिलती थी अब वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मतलब अग्रेसिव पावर नहीं है, बट कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब उतनी अग्रेसिव नहीं है। यहाँ पे आपको लिनियर पावर ज़्यादा फील होगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट कंट्रोलिंग दिस मोटरसाइकिल इज़ वे ईजियर नाउ बिकॉज लिनियर पावर है। सो जब आप इस गाड़ी को रोड में चलाएंगे, ऑफ रोड में चलाएंगे, पावर कम्स इन ग्रेजुअली, तो उसको कंट्रोल करना, आराम से यूज़ करना बहुत इजी हो जाता है। सो वो एक बढ़िया बात है। बट पहले जितना अब आपको यहाँ पे अग्रेशन फील नहीं होने वाला है, उतनी अग्रेसिव पावर नहीं है। बट लिनियर है, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहले दिक्कतें थी अब आपको वो यहाँ पे फील नहीं होगा। सो पहले से इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हीटिंग अब आपको यहाँ पे हीटिंग वगैरह ज़्यादा फील नहीं होगी बिकॉज मैं कितनी देर से चला रहा हूँ, स्टिल मेरे को कोई भी हीटिंग वगैरह फील नहीं हो रही है। सो इंजन पहले से बहुत बेटर हो गया है, स्मूथ, रिफाइंड, लिनियर पावर, ईजी टू कंट्रोल। सो दैट इज़ वेरी गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलेगा। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट, बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। एंड ऑल्सो इट्स अ स्लिपर क्लच, सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, द रियर व्हील वोंट स्किड। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, जो भी आपको करना है यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी इश्यूज़। और प्रॉपर क्लिक है, जब आप गियर चेंज करेंगे ना, प्रॉपर क्लिक है तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि हाँ यार गियर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सो द गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड, नॉट एन इशू। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, आप एकदम अपराइट बैठते हैं। हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, यहाँ पे अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए। फुट पैग्स हल्के से पीछे की तरफ हैं, but that is never uncomfortable. The seat is also very comfortable, so in terms of comfort, no issues. You can ride this motorcycle for kilometers and kilometers without any issue. बाकी जो विंडस्क्रीन है, for my height, मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरे लिए तो उतना यूज़फुल नहीं है। बट अगर आपकी हाइट कम है फिर आपके लिए अच्छा काम करेगा। मेरे लिए उतना नहीं है, मतलब मेरे को सर के ऊपर बफेटिंग फील हो रही है। सो दैट इज़ समथिंग। सो यू कैन गो फॉर एन आफ्टर मार्केट विंड स्क्रीन, दैट कैन बी डन। सो दिस इज़ द स्टॉक वन। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, डिस्क एट द रियर, एंड वी ऑल्सो हैव डुअल चैनल ABS, वी ऑल्सो हैव ट्रैक्शन कंट्रोल। सो अगर आपको और मतलब प्लेफुल होना है या फिर अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी बिल्कुल भी इंट्रूड वगैरह ना करे, सो यू कैन टर्न ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल, यू कैन सेट द मोटरसाइकिल इन ऑफ रोड मोड।
तो फिर आपका रियर का ABS काम नहीं करेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। सो ये सब आप कर सकते हैं। बाकी लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is quite good. The modulation, the braking, the stopping power, all of that is very good. So if you just use the rear brake, this brake will totally delight you. काफ़ी बढ़िया ब्रेक है। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज ऑल्सो वेरी गुड। द थिंग दैट आई रियली लाइक हियर इज द ग्रेजुअल फीलिंग। जब आप ब्रेक लगाते हो ना, आपको प्रॉपरली समझ में आता है कि कितनी ब्रेकिंग हो रही है, कितनी मतलब नहीं हो रही है। तो वो आप यहाँ पे मॉड्यूलेट कर पाते हैं और उसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर कॉन्फिडेंस आता है। सो द ब्रेक्स आर वेरी गुड। और अगर आपको रियर का ABS ऑफ करना है, यू कैन डू दैट। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है, यू कैन डू दैट। सो यू हैव ऑल द लिबर्टी। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन यार यहाँ पे मेरे को इतना कमाल का लगता है, बिकॉज जो फ्रंट वाला है और जो रियर वाला है एकदम परफेक्टली सेट है। जब आप इस गाड़ी को बैश करोगे ना, एकदम अग्रेसिवली चलाओगे, इतने बढ़िया तरीके से गाड़ी को कंट्रोल रखता है। बिल्कुल भी आपको जर्क वगैरह फील नहीं होगा। ये आप देखिए, बिल्कुल भी जर्क वगैरह फील नहीं होता है। सो दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक हियर, कि बढ़िया तरीके से कैलिब्रेशन किया गया है। और जब आप इस गाड़ी को रोड में चलाएंगे, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत फील नहीं होगी। और जब आप इसको ऑफ रोड में चलाएंगे, बढ़िया तरीके से गाड़ी एकदम ऐसे स्टेबल रहती है। यू कैन कॉन्कर एनी टेरेन और ये एकदम ऐसे स्टेबल रहेगी। सो द सस्पेंशन सेटअप इज़ वेरी गुड। बढ़िया कंफर्ट भी है, बढ़िया स्टेबिलिटी भी है। और अगर एकदम से कोई गड्ढा वगैरह आएगा, नॉट एन इशू। सो सस्पेंशन काफ़ी कमाल का है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज के बारे में। सो यू कैन गेट अराउंड 25 किलोमीटर्स पर लीटर, 25 से लेके 28 किलोमीटर पर लीटर। दैट इज़ वॉट यू कैन गेट हियर, कंसिडरिंग कि आप इस मोटरसाइकिल को किस तरीके से चला रहे हैं। सो दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम। बाकी ये थोड़ा बड़ा हो सकता था, दैट इज़ वॉट आई फील कि थोड़ा बड़ा होता ना तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी इस गाड़ी को कंट्रोल करना, द वेट मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। सो कंट्रोलिंग दिस मोटरसाइकिल इज़ वेरी ईजी। वेट इसका 187 kg है, बट स्टिल आपको ज़्यादा वेट वगैरह फील नहीं होता है। एकदम आराम से आप इसको मनूवर कर लेंगे। वंस यू स्टार्ट राइडिंग इट, फिर आपको वेट वगैरह बिल्कुल भी फील नहीं होता है। सो वेरी कंट्रोलेबल, ईजी टू राइड, ईजी टू कंट्रोल, एंड द linear power gives you a lot of confidence. You can explore it, you can control the motorcycle, and riding this motorcycle is not an issue. comfortable है, long distances जाइए। और जब आप यहाँ पे ऐसे सैडलिंग करेंगे, तब तो यार ये मोटरसाइकिल एकदम नेक्स्ट लेवल पे चले आती है, बिकॉज द सस्पेंशन सेटअप, द कंट्रोलिंग and the confidence you get on this motorcycle, that is on another level. So आपको एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा और गाड़ी एकदम स्टेबल रहती है, कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो पहले से काफ़ी बेटर इंजन हो गया है, जो कि एक बढ़िया बात है। और जो पहले इश्यूज़ थे, अब वो यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में।